हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मानिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 4। बट क्वेश्चन करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या करना है, हमें क्या बताना है? 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan के 30 इनमें से कौन से ऑप्शन के इक्वल है। सबसे पहले बेटा क्या करना है, जो भी ऑप्शंस की वैल्यूज और जो हमें पता करनी है भी किस ऑप्शन के इक्वल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2 tan 30। tan 30 की कीमत क्या होती है बेटा? 1/√3। क्या होती है? 1/√3। सो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? 1/√3। 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया? 2/√3 किसके इक्वल आ गया बेटा? अपॉन 1 प्लस 1/3। 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम आ गया, 3 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/4, राइट। अब किससे कौन सी चीज कैंसिल हो गई? यहां से कैंसिल किया, कितना आ गया? 2। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा? √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर अपॉन 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, सो हमारे पास क्या बच गया? √3/2, राइट। अब हमने देखना है किसके वैल्यू √3/2 आएगी। अब ऑप्शंस निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं sin 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ऑब्वियसली ये तो फर्स्ट ऑप्शन के इक्वल ही आ गया, सो हमें सेकंड को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सो हम क्या कह सकते हैं? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा क्या दिया हुआ है? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सबसे पहले इनकी वैल्यूज पुट करनी है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। इसके वैल्यू 0। अब हमने ये देखना है इनमें से किसके वैल्यू 0 है, राइट। 0 तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या लिखा हुआ है पार्ट थर्ड में? sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, मीन्स ये sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a मीन्स ये दोनों आपस में कब इक्वल होंगे? ये कि किस वैल्यू पर इक्वल होंगे। सो हमने सबसे पहले नंबर वाइज वैल्यूज पुट करनी है। a की जगह पर a की वैल्यू सबसे पहले 0 डिग्री पुट करेंगे। अगर 0 डिग्री पर दोनों सेम आ रहे हैं तो फिर आगे जरूरत नहीं है। अगर नहीं फिर हम 30 पुट करके सॉल्व करेंगे, देन 45, देन 60, राइट। सबसे पहले हम दोनों ऑप्शन साथ में लेके चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, राइट। ये गिवन है। a की जगह पर हमने क्या पहले पुट करना है? ऑप्शन ए क्या है? 0।
साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, राइट। साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0, राइट। 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0। ये तो ट्रू हो गया। सो हमें नेक्स्ट ऑप्शन पुट करने की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन 1 इज ए इज ट्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज of second question is 2 tan 30 1 minus tan square 30 किस ऑप्शन के इक्वल है बेटा? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, राइट। अब हमने वो वैल्यू पुट कर लेनी है। सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उसे ही लिख लेते हैं दोबारा से। 2 tan 30 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें हमने क्या करनी है, जो वैल्यूज है tan 30 की वो पुट कर देनी है। 2 इंटू 1/√3, 1 माइनस √3 का स्क्वायर, बिकॉज हियर इज गिवन स्क्वायर ऑफ tan 30, राइट। 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम आ गया तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया? 2/√3 अपॉन 2/3, दैट इज इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसल। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन √3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 3 बन जाएगा ना, इसलिए हम 3 को भी क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? √3। अब हम इनमें वैल्यूज पुट करके देख, सभी के वैल्यूज निकालते हैं। अब जिसकी भी वैल्यू √3 आ जाएगी वो हमारे क्वेश्चन के इक्वल होगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2। क्या होती है? √3/2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। और हमें क्या चाहिए था? √3। सो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? tan 60। ये किस ऑप्शन के इक्वल आ जाएगा? tan 60। साथ ही साथ में हम जस्टिफाई भी कर रहे हैं और आंसर ऑप्शंस भी लिख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है बेटा? इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, मीन 0 से बड़ा होना चाहिए, दोनों एंगल्स का प्लस एडिशन जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट 90 के इक्वल और लेस देन होनी चाहिए। जहां तो 90 के इक्वल आएगी, जहां 90 से लेस देन आएगी, और a जो है वो b से बड़ा है। ये दो कंडीशंस दी हुई है, तो उसने पूछा है a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास क्या गिवन है बेटा? जो गिवन है वही लेके चलते हैं। tan a प्लस बी किसके इक्वल दिया हुआ है? √13 के, √33 के, सॉरी। tan a प्लस बी किसके इक्वल दिया हुआ है? √3 के। √3 tan की कौन सी वैल्यू के लिए √3 के इक्वल होती है? tan 60 की वैल्यू √3 होती है ना, तो हम क्या इसकी जगह पर हम tan 60 लिख सकते हैं? यस, क्या लिख दिया हमने? tan 60, राइट। अब tan से tan कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। इसे डाल लीजिए अब नंबर 1। नाउ सेकेंड में हमें क्या दिया हुआ है? tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√। अब tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 के इक्वल होती है? tan 30 की, राइट। तो इसलिए हम 1/√3 को क्या लिख सकते हैं? tan 30 लिख सकते हैं ना। tan से tan कैंसल, और हमारे पास क्या आ गया? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे डाल लीजिए नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या बन रही है हमारे पास? लीनियर इक्वेशंस बन रही है। लीनियर इक्वेशंस में कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं? सबसे इजी मेथड कौन सा है? तीनों वैसे मेथड तो इजी है, बट सबसे इजी है एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके
इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दोनों इक्वेशंस एक साथ लिख लीजिए, राइट। अब ध्यान से देखिए, दोनों के कोफिशिएंट सेम है और ऑपोजिट साइन सेम है। एक जो ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है, दोनों के ही कोफिशिएंट सेम है, बट बी वेरिएबल में हमें क्या दे दिया, साइन भी ऑपोजिट दे दिए। सो सिंपली ऐड कर लो। क्या कर लेते हैं हम, एडिंग 1 and 2 we get 2a इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया और ये कितने के इक्वल आ गया, 90 के। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 90/2 दैट इज इक्वल टू 45, राइट। अब हमने क्या निकालना है, b की वैल्यू। b किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, विच इंप्लाइज टू b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा हमें क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मींस हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट जो दी है वो सही है या गलत है। कुछ भी है तो हमें अपना जो आंसर है वो उसको जस्टिफाई करना है। कैसे करना है, उसने पूछा है फर्स्ट स्टेटमेंट में साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है, साइन ए प्लस बी के, साइन बी के नो, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, आप कोई भी दो एंगल्स ले लो, मान लो हम 30 और 60 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, ठीक है। दोनों में पुट करके देखो, साइन 30 प्लस 60 किसके इक्वल आ गया, साइन 90 के, दैट इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब साइन 30 प्लस साइन 60 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। सो 1 प्लस √3/2, ये आया 1 और ये कितना आ गया हमारे पास, 1 प्लस √3/2। सो दोनों इक्वल नहीं है, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। अब क्या बोल रहा है सेकंड में, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन की थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू, मींस एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइन थीटा की, यस। कैसे, जो एंगल्स की वैल्यू वो कहां से कहां तक के, 0, 30, 45, 60 और 90, राइट। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, राइट। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ध्यान से देखिए, साइन 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2 के। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या है बेटा, 1। ध्यान से देखिए, ये वैल्यूज जो है, इनकी जो वैल्यूज है 1/2, 1/√2, √3/2, ये इंक्रीज हो रही है। सो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है तो इनकी वैल्यूज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो आवर आंसर इज ट्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, फॉल्स। बिकॉज हमें पता है जो cos थीटा की वैल्यूज है, जो टेबल मैंने ड्रॉ करवाया था उसमें बताया था, जो cos थीटा की वैल्यूज होती हैं उसको हम रिवर्स कर दो तो साइन थीटा की वैल्यूज को रिवर्स कर दो तो cos थीटा की वैल्यूज आ जाती है। मीन्स जैसे cos 0 कितना हो गया, 1। साइन cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। cos 45 कितना होगा, 1/√2। और साइन cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2। cos 0 कितना 90 कितना हो जाएगा, 0। मीन्स जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वह वैसे वैसे वैल्यूज क्या हो रही है, कम हो रही है। एंगल्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बट जो कॉस ऑफ एंगल की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। नो, वो कह रहा है नेक्स्ट वन में, क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऑब्वियसली नॉट, फॉल्स हो गया ये तो। क्यों हो गया, क्योंकि हमें पता है जो साइन और कॉस की वैल्यूज है एंगल्स पर, सिर्फ एक एंगल पर इक्वल होती है। वो कौन सा एंगल है, 45 का। साइन 45 1/2√2 है, cos 45 भी 1/√2 है। बट 0 पर ये 0 है, ये 1 है, ये 1/2 है, ये √3/2 है। सो हम क्या लिख सकते हैं, ओनली when
थीटा इज इक्वल टू 45, values of sin theta and cos theta are same, otherwise they are not equal. राइट। अब लास्ट वन क्या है बेटा, cot is not defined for a is equal to 0 डिग्री। cot 0 की वैल्यू मीन्स a जब 0 डिग्री होगा, क्या उस पर जो cot की वैल्यू है वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। अब हमें पता है बेटा tan cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, tan थीटा के। tan थीटा ये tan थीटा किसके इक्वल है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, sin 0। या फिर सिंपली हम ये लिख सकते हैं, हमें पता है cot a किसके इक्वल है, cos a अपॉन sin a के, राइट। cos 0 अपॉन sin 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, ये क्या हो गया ट्रू, राइट। इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।